नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं मनीष शर्मा। तो शुरुआत करेंगे विधानसभा सत्र से ही, जहां पर आज एक बार फिर हंगामा देखने को मिला और हंगामे की वजह बना सरिस्का वन अभयारण्य क्षेत्र। बताया गया है कि इसके आसपास जो 487 से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई पिछली सरकार में, उस पर अब बीजेपी नेता ने आरोप लगाए हैं कि टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके रिश्तेदारों ने अतिक्रमण कर लिया। ये आरोप है। बीजेपी विधायक के आरोप पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर हंगामा किया और जो शत्रुघ्न गौतम हैं बीजेपी नेता, उन्होंने जूली के रिश्तेदारों पर ज़मीनों पर अतिक्रमण की सूची भी गिनाई। इस पर विपक्ष का हंगामा हुआ और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि गहलोत सरकार ने सरिस्का के आसपास जो भूमि आवंटित की थी, उसको लेकर एक जांच कमेटी बनाई गई है। पूरक प्रश्न करते हुए गौतम ने कहा कि जूली के रिश्तेदारों को ये ज़मीनें अलॉट हुई थी। क्या सरकार जांच करवाने की इच्छा रखती है? जूली का नाम लिए जाने पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इसके बाद कार्रवाई से जूली का नाम हटाया जाए, ये स्पीकर ने कहा। सदन में मर्यादाओं की बात करने वाले, सदन में नियम कायदों की बात करने वाले, सदन में 6 महीने की सरकार को घेरने वाले लोग जो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं, उन लोगों के रिश्तेदार, उन लोगों को सरकार ने पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार के लिए जो मैंने ये सवाल लगाया, तो विपक्ष के सभी सदस्य बेल में आ गए और उन्होंने उसका विरोध किया। मित्रों, मैं तो सरकार से यही है कि इसमें जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तो और ये मैं आपको कागज यूआईटी अलवर का दिखा रहा हूं। इसमें लिखा है, प्रेम रत्नाकर बांध एवं नाले के बाव क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों की सूची। इस सूची में 6 नंबर पे श्री टीकाराम जूली का नाम है। इसको भी अतिक्रमी माना है। और मैं राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और मैं रेवेन्यू मिनिस्टर जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि जांच कमेटी बनाई जाएगी, दोषी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा। तो गौतम का कहना है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि जांच होगी और दोषियों को पकड़ा जाएगा। सुशांत पारिक मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुशांत, एक तरह से कहें कि जो आपसी टकराव है वो किसी ना किसी मुद्दे को लेकर लगातार इस पूरे सत्र में बना रहा है पक्ष विपक्ष के लेकर, और सीधा टकराव खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष खुद टीकाराम जूली से सत्ता पक्ष का रहा है। अब एक और कड़ी ज़मीनी तौर पर जो निकल कर आई है सरिस्का वन अभयारण्य क्षेत्र को लेकर, शत्रुघ्न गौतम का ये मामला सदन में उठाना और फिर हंगामा होना और उसके बाद जूली का नाम हटाए जाने की बात कहना स्पीकर का, किस तरह से ये पूरा एपिसोड सदन में हुआ? और जब गौतम खुद भी कह रहे हैं कि जांच का उन्हें भरोसा दिलाया गया है, तो क्या वाकई सरकार इस पे जांच कराने जा रही है? देखिए मनीष, एक तरीके से ये काउंटर अटैक है भाजपा की ओर से, क्योंकि सदन में लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए अलग अलग मुद्दे उठा रहा था। अब काउंटर किया गया और ये मुद्दा पहले भी उठा था और उस वक्त भी टीकाराम जूली खड़े होकर बोले थे कि क्यों नहीं सरकार कार्रवाई कर रही है, अतिक्रमण जो लोग वहाँ पर हैं। और अब जो दस्तावेज रखे हैं, अलवर यूआईटी का जो कागज़ रखा है, उसमें बताया गया है कि जूली और उनके रिश्तेदारों का नाम है। हालांकि बाद में सदन में इस कार्रवाई को हटा दिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने, खासतौर पर जब मंत्री बोल रहे थे, हेमंत मीणा राजस्व मंत्री, उन्होंने कहा कि सरकार एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाएगी। चूंकि ये पिछली सरकार का, गहलोत सरकार के वक्त का आवंटन है, किस किस को मिला और क्या आधार रहा। और ये वाकई एक बड़ा चिंता का विषय है मनीष, क्योंकि सरिस्का के आसपास बड़े पैमाने पे व्यावसायिक गतिविधियां जो हैं वो हो रही हैं, और ख़ासतौर पर उस इलाके में जहां अनुमति भी नहीं है। हमने देखा कि एक लंबी सूची पिछले दिनों सदन में रखी गई थी कि किस तरीके से अतिक्रमण किए जा रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के बाद भी पुख्ता तौर पर हटाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, केवल चिन्हित किया गया है। तो ऐसे में सदन में मुद्दा उठा है, नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष को घेरने की कोशिश भी है, और जिस तरीके से तथ्यपरक ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी है शत्रुघ्न गौतम ने, तो ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर जो जांच कमेटी की घोषणा उन्होंने की है, कमेटी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट में सच सामने आएगा। फिलहाल सदन में जब नाम लिया गया टीकाराम जूली का, तो फिर विपक्ष ने हंगामा किया और कार्रवाई से उनका नाम हटाने की व्यवस्था जो है वो स्पीकर ने दी। दूसरा एक मुद्दा मनीष ये भी था कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना थी पिछली गहलोत सरकार के वक्त, उसका जो पंजीकरण का कार्य था वो 2024 मार्च तक था, और उसके बाद फिर आगे नया पंजीकरण नहीं हो रहा है। यानी
नए जो लोग हैं वो उसमें नहीं जुड़ सकेंगे, उनको लाभ नहीं मिल सकेगा। और साथ ही जिस तरीके से फ्यूल सरचार्ज को लेकर अतिरिक्त भार बढ़ा है उसको लेकर भी सवाल पूछा गया था ऊर्जा मंत्री से। उन्होंने कहा कि ऐसी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि राजस्थान में एक तरीके से बिजली संकट का दौर अभी हाल फिलहाल देखा है सरकार ने, और जो अतिरिक्त भार बढ़ा है उसको वापसी या उसको कम करने की दिशा में सरकार का कोई प्रबंध ऐसा नहीं है। यानी ये परेशानियां जो हैं बिजली के बिलों की दरें बढ़ी हुई जो आ रही हैं वो आने वाले दिनों तक चलने वाली है। मनीष, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशांत। आगे भी आपके पास लौटते रहेंगे। तो किस तरह से सत्ता पक्ष का अब काउंटर अटैक एक तरह से सुशांत बता रहे हैं, उसको लेकर तमाम जानकारी आपने दी। बहुत शुक्रिया फिलहाल।